हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। हर एनर्जी आपसे फिट नहीं होगी, कलेक्टिव की रीडिंग होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, आज की रीडिंग पे जाने से पहले, रीडिंग भी उसी टॉपिक पे होगी जो रीडिंग का डाउनलोड है। ये डाउनलोड है कि कुछ लोग इस बात से बहुत परेशान हैं कि मुझे धोखा दिया गया, मुझे धोखा मिला। ठीक, डाउनलोड ये है, मैसेज ये है कि जो धोखा मिला, विचार करें, क्या वो सही में धोखा था? क्या उस धोखे ने आपकी आँख की पट्टी नहीं खोली? ये धोखा था या आपको एक गहरी काली अंधियारी रात से किसी ने जगाया है? ये उस पे विचार कीजिए। वहाँ से जागने के बाद उस धोखे को बेयर, जिसे आप धोखा करें, मैं उसी पे, उस धोखे से निकलने के बाद आपकी जब आंखें खुली हैं तो आपने अपने संसार में क्या परिवर्तित किया है, खुद में क्या चेंज किया है? क्या वो धोखा आपके लिए ज़रूरी नहीं था? उसी धोखे में बंधे बंधे आप किस भ्रम में जीवन जीते? क्या ये क्लियरिटी आपको मिलनी ज़रूरी नहीं थी? ये इस बार विचार करें। इसी से रिलेटेड हम गाइडेंस लेंगे और हम ये याद जानेंगे कि उस धोखे को मिलने के बाद, वो जो भी जिसे आप धोखा कह रहे हैं, उस भ्रम से निकलने के बाद, उस आँख पर पट्टी बंधी हुई पट्टी के खुलने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुए, और उस जब बंधी हुई थी तो जीवन आपका क्या था? आप विचार करें। बार बार उस धोखे को याद कर कर के आप रोते हैं। जब कुछ पास्ट की चीज़ें निकलती हैं तो आपको दर्द वो उभरता है। इसलिए ये आज का डाउनलोड है। आपको थोड़ी क्लियरिटी बेटर हो जाएगी और आप अपने आप को बेटर वे में हील कर पाएंगे। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और जानते हैं। यूनिवर्स ए डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। मेरे व्यूवर्स जिस भी धोखे, पास्ट में मिले धोखे की एनर्जी में रहे हैं और जो धोखा उनको मिला है, उसने उनके जीवन में क्या परिवर्तन किया है और उसके रहते उनके जीवन की क्या स्थिति थी। दो चीज़ें आएंगी, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। जब तक वो धोखा आपकी ज़िंदगी में था तब क्या स्थिति थी, और जब वो धोखा निकला तो आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुए, इसलिए पॉजिटिव बने रहें। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। धोखे से जब आप निकले, धोखा की पट्टी, मतलब आपके भ्रम की पट्टी खुली है। आपकी भ्रम की पट्टी डिवाइन ने खोली है। डिवाइन के आशीर्वाद की वजह से आपकी पट्टी खुली है। जब ये पट्टी खुली, पेनफुल था, बहुत पेनफुल था, लेकिन उसके बाद आज जहाँ आप खड़े हैं, एक अलग पीस की सिचुएशन में खड़े हैं, एक पीस की सिचुएशन में खड़े हैं। ओके, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं। आर्कएंजल यूरियल से आज की रीडिंग शुरू हुई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी मिरेकलस एनर्जी है। और उसके बाद द सन और जर्नी, जो भी बहुत दिन से मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, द थिंकिंग वुमन। ओके, देखिए, भ्रम की स्थिति के बाद वो जो धोखा, जिस भी पर्सन ने, पहले तो मैं ये बता दूं, जिस भी पर्सन ने आपको धोखा दिया है उसने आपको ब्लैक एंड वाइट क्लियर कर दिया आपकी ज़िंदगी में। और ये जो आप जिसको धोखा समझ रहे हैं ना, ये एक तरह की ब्लेसिंग है। इससे आपके एंसेस्टर्स ने आपको हेल्प किया है। डिवाइन की हेल्प की वजह से आप इस ब्लाइंड वाली सिचुएशन से, ब्लाइंड फोल्डेड जहाँ थे वहाँ से निकले हैं। ब्लाइंड फोल्ड सिचुएशन जहाँ होती है पेनफुल होती है,
हमेशा पेनफुल होती है। आप स्टक होते हैं और आपको एक्शन के मोड में डाला जाता है, और एक्शन के मोड में ना आप जिस भी धोखे में निकले वहाँ उसको आपने अपना कंफर्ट बना लिया था और उसी में बने रहना चाह रहे थे, आप निकल नहीं रहे थे, आपको पुश किया गया था। बहुत एक होता है ना, जोरों का झटका मारा गया, झटका देने के बाद आपको संभाला भी गया। ये भी है, आप ऐसी सिचुएशन में थे कि मुझे निकलना नहीं है, आपने ना उस धोखे वाले सिचुएशन में, ब्लाइंड, जब आप बिल्कुल अंधे वाले सिचुएशन में थे, आपने उसी को अपने लाइफ का एक करेक्ट मोड समझ लिया था कि लाइफ इसी मोड में चलेगी, और यू आर जस्ट एडजस्टिंग योर सेल्फ इनसाइड, जो कि आपकी एनर्जी से कंप्लीट मैच नहीं था। आप दूसरों के हिसाब से नाच रहे थे और आप वैसे ही हुए जा रहे थे, जो कि आपकी एनर्जी का वो काम नहीं था। आपको एक बड़ा पुश दिया गया, पुश देकर वहाँ से निकाला गया, और ये पुश डिवाइन की तरफ से था। आपकी सोल बार बार इस बात को बोलती थी कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और उसी दुआ को कबूल किया गया और डिवाइन ने इंटरफेयर किया और आपको पुश करके उस चीज़ से निकाला गया, और आपको बताया गया कि कितना इसमें अंधेरा है, कितना उजाला है। आप आसानी से नहीं निकले हो, आप आसानी से चीज़ें छोड़ने वाले पर्सन भी नहीं है। जो भी मेरे व्यूवर हैं, वो जब एक चीज़ को पकड़ लेते तो आसानी से छोड़ते भी नहीं हैं। इसमें डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ, और डिवाइन से आपके जो वेल विशर्स रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो एंसेस्टर्स रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने आपको भ्रम से निकालने में बहुत बड़ा हेल्प किया है। ओके, और उस भ्रम की ऊर्जा को तोड़ा, जब टूटा वो भ्रम, वो तोड़ी गई जब उस भ्रम की ऊर्जा को, वहाँ से आपको मैसेजेस, वो बहुत पेनफुल सिचुएशन था जब ये पार्ट टूटा था, और ये करीब 2019 मिड के बाद थोड़ा माहौल गर्म हुआ, मतलब एनर्जी थोड़ी गर्म हुई, और एंड होते 20 के अराउंड ये ज़्यादा बढ़ी, और आगे चल के ये 21-22 के आसपास ये इतनी प्रेशर में हो गई कि वो ज्वालामुखी की तरह होकर के वो बाद में फटी। जब ये फटी, उस वक्त आप अथाह पेन में गए, लेकिन उस अथाह पेन में आपको आर्कएंजल यूरियल का सपोर्ट मिला, और उन्होंने आपको मैसेजेस डिलीवर किए। उस सिचुएशन में भी आपको कूल काम सिचुएशन में रखा गया, और आपको बताया गया कि आप कैसे चलेंगे। ये आप मानिए, बहुत लोगों ने उस वक्त अपने आप को कूल और काम रख करके डिवाइन से सपोर्ट मांगा था, और आपको मिला। आपने इस चीज़ को फील किया है, ऑनेस्टली इस चीज़ को फील किया है कि आपने डिवाइन से सपोर्ट मांगा और वो सपोर्ट आपको मिला। आपको उस वक्त ये एहसास कराया गया कि आप वो इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी की ऊर्जा को बदलने की ताकत रखते हैं। ये एनर्जी आप उसके पहले डरे, सहमे और डिपेंडेंट ये वाली सिचुएशन में थे। वहाँ पे आपको आर्कएंजल यूरियल ने आपकी उस एनर्जी से रूबरू कराया है। यहाँ पे उस ऊर्जा में आप टैप इन होने के बाद अपने आपको आपने बिल्ड किया है, और आज की डेट में आप बहुत बिल्ड कर चुके हैं अपने आप को। आज आपकी ऊर्जा में एक ब्राइटनेस है। वो ब्राइटनेस ऐसी नहीं कि किसी को जला देगी, वो ब्राइटनेस खींच रही है लोगों को आपकी तरफ। आप जिस दिन बहुत अच्छे मूड में होते हो, आसपास के लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा से वो पनप रहे हैं, बिल्कुल सूर्य की तरह। जैसे जिस दिन सनी डे होता है, समर को छोड़ दीजिए, तो हर पूरी वनस्पतियाँ जो हैं, पूरी अर्थ जो है वो चार्ज होती है, वैसी सी ऊर्जा आपकी हुई है। आप कन्फ्यूजन, ब्लाइंड फोल्ड की ऊर्जा से निकल करके यहाँ तक आए हैं, और उसमें आर्कएंजल यूरियल ने टाइम टू टाइम आपके सहस्त्रार चक्रा से आपके मैसेजेस को डिलीवर किए हैं। आपके सहस्त्रार चक्रा पर बहुत एनर्जी के प्रोजेक्शन को उन्होंने क्लीन किया है, और आपको बहुत चीज़ों में क्लैरिटी दी है। आप
आप ये समझ पाए हैं कि आप जहाँ खड़े हैं, डेस्टिनी आपकी ये नहीं, डेस्टिनी आपकी जर्नी है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप बीच बीच में जो ये हो जाते हैं कि ये वाली ऊर्जा से नॉर्मल के लोगों ने जिन्होंने बिगाड़ा उनका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बहुत आराम से हैं। मतलब कि वो धोखे वाली एनर्जी में जब आते हैं आप कि मुझे धोखा मिला, आपको ये मैसेज इस चीज़ से दिया जा रहा है कि ये धोखा अगर आपको नहीं मिलता तो क्या आप अपने आँख पे पड़ी हुई पट्टी उतारते? जिस पर्सन को आप धोखेबाज बता रहे हैं उस पर्सन ने आपको ब्लाइंड फोल्ड एनर्जी से झंझोर करके जगाया है। तो पहले तो उसका थैंक यू कहिए, क्योंकि जो ऊर्जा में आप बंधे हुए थे इसी ऊर्जा में आप पूरा जीवन निकाल देते और आप अपनी एनर्जी को पहचानते ही नहीं कि आपको करना क्या है। आप उसी में अपने आप को डाल करके पूरी ज़िंदगी यूं ही गुजार जाते, जबकि आपको ये जानना ज़रूरी था कि आपके लिए आपकी ऊर्जा क्या है, क्योंकि आप एक जर्नी पर हैं। ये एहसास उसी धोखे या रिवेंज की एनर्जी के बाद हुआ है। देखिए, जिन्होंने जो भी धोखा दिया, ब्लाइंड फोल्ड किया, इमोशनली आपको ट्रैप किया, वो उनका अपना बेनिफिशियल पॉइंट था, वो उनकी अपनी सोच थी, राइट। लेकिन उनकी उस सोच ने आपके अंदर में जो सन की ऊर्जा है उसको निकाला, आपको ये बताया कि आप वो पर्सन हो जो दोनों ही ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकते हो। यिंग यान, शिव शक्ति, दोनों की ही ऊर्जाओं को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। आपको ये समझ में आया कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपको ये समझ में आया कि आप कर क्या रहे हो, जो कर रहे हो क्या वो सही है। आपको ये समझ में आया। किसी लोग ने ये समझने में 53 इयर्स का टाइम निकाल दिया है, किन्हीं की 40 का टाइम निकल गया है, किसी का 35 निकला है। इस तरह की एज बाउंड्रीज़ में आकर आप इस बात को समझे हो, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट आज के टाइम में हर चीज़ मटेरियल गेन पे मापी जाती है, मगर वो अचीवमेंट रियल नहीं होती है। देखिए, मटेरियल गेन चाहिए, मनी चाहिए, मैं जब मानती हूँ जीवन की ज़रूरत है, मगर जो अचीवमेंट होती है वो होती है इनर अपलिफ्टिंग। ये अपलिफ्टिंग ही आप एक जन्मा से दूसरे जन्मा लेके जाते हो। दिस इज़ द ट्रुथ। देखो, लोग बोलते हैं ना हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। ना हम खाली हाथ आते हैं, ना हम खाली हाथ जाते हैं। हम आते हैं अपने पास जन्मा के एक्सपीरियंस कर्मा को लेकर और जाते हैं इस जन्म के एक्सपीरियंस और कर्मा को क्लियर करके और नए कर्मा बनाकर। तो ये आप पर है कि आप क्या लेकर जाना चाहते हैं और क्या लेकर आना चाहते हैं। कितनी चीज़ों को शॉर्ट कर देना चाहते हैं और कितनी चीज़ों को आगे बढ़ा कर ले जाना चाहते हैं। आँख पर बंधी हुई पट्टी लेकर धोखे की उस एनर्जी में बंधे हुए होकर निकल जाना चाहते हैं, या आँखें खोलकर अपनी एनर्जी को समझकर और अपनी एनर्जी पे जो आपने कमिटमेंट की है उसके कर्मा को आगे बढ़ाकर आगे निकलना है। इस धोखे की एनर्जी से धोखा होता नहीं तो आप अपनी आँखें खोलते नहीं, और आप अपनी आँखें खोलते नहीं तो जर्नी, जिस एनर्जी की जर्नी को अंडरस्टैंड करने का जो सफ़र शुरू किया है आपने और उस पर जो काम शुरू किया है वो आप करते नहीं। तो सबसे पहला तो ग्रेटफुल उनको ही है जिन्होंने आपको धोखे में डाला, क्योंकि अगर उन्होंने डाला नहीं होता तो आप आज यहाँ पहुँचे नहीं होते। ये क्लियर है, क्योंकि आप जो थे वो मस्त मौला बस चले जा रहे हैं, हाँ ऐसा है, हाँ वैसा है, मतलब सुपरफिशियल वाली सिचुएशन में थे आप। आज आप सुपरफिशियल सिचुएशन में नहीं हैं। दिस इज़ द रियलिटी। आज आपकी जो ग्रेविटी है वो लोग वैसा चाह रहे हैं, आपके सराउंडिंग में लोग वैसा बनना, लेकिन वैसे बनने के लिए उनको अपने आप को रगड़ना पड़ेगा और उसके लिए वो अभी अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे। हर सोल की अपनी जर्नी होती है, जाना तो उसी राह पर है। जितनी जल्दी राह पकड़ लो उतना अच्छा होता है। ठीक है। और एक भी ये भी बता दूँ, सेम राह पर चलते हुए भी सबके जर्नी का लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग होता है।
क्योंकि सबने अपनी अलग अलग व्हीकल इस्तेमाल कर रखी है और उसके व्हीकल के अलग अलग फ़ीचर्स होते हैं, आप ये समझ जाइए। और उस फीचर्स के अकॉर्डिंग ही उनकी गाड़ी की स्पीडिंग होती है। जितना स्पीड होता है उतना सफ़र आगे बढ़ता है। और ड्राइविंग कैसे कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। ओवर स्पीडिंग कर दी तो भी एक्सीडेंट होंगे। शायद ये बात बहुत लोगों को समझ में आए। ओके, मैजिशियन इन द मिरर आपको ये बता रहा है कि आपको उस एनर्जी के बाद आपने अपना अक्ष अपनी ही एनर्जी में देखा, अपनी ही एनर्जी को पहचाना। तो पहली बात, वो जो धोखे की एनर्जी थी वो धोखे की एनर्जी नहीं थी, वो आपकी आई ओपनिंग एनर्जी थी। तो पहले इसको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत अच्छा वक्त है, गणपति का टाइम है, बेस से ही शुरू करते हैं, ठीक है। उस एनर्जी के साथ एक्सेप्ट कीजिए कि उन्होंने आपकी आंखें खोली, ठीक। आंखें खोलने के बाद आपने अपनी एनर्जी पहचानी। बहुतों ने पहचानी है, कमेंट में ज़रूर आके बताएं। आपने अपनी एनर्जी पहचानी, अपनी पोटेंशियल पहचानी। आपके अंदर की जो आग थी उसको आपने डायरेक्शन देना शुरू किया। हड़बड़ाहट अभी बहुत लोग में है। कुछ लोगों में हड़बड़ाहट है कि काम कर रहे हैं, काम क्यों नहीं बन रहा है। आपको ये मानना होगा कि आप एक जर्नी में हैं। आपकी ये जर्नी है और ये यूं ही चलेगी। अभी मंजिल तक पहुंचने की ज़िद मत बनाइए, सफ़र का मज़ा लेना है, ये मैसेज है। और इस सफ़र में आने के लिए जिन्होंने आपको पुश किया है, जिन्होंने आपका सफ़र शुरुआत किया है, उनका शुक्रगुजार होइए। उनको शुक्रिया अदा करना है और दिल से करना है। आप आज इस स्टेज में हैं कि आप समझ पा रहे हैं कि उस पर्सन की वजह से, उस ऊर्जा की वजह से, उस सोल की वजह से आपकी ये जर्नी शुरू हुई है। कम से कम जर्नी शुरू हुई है, आप चलना तो शुरू किए। लोगों के जन्मा निकल जाते हैं और वो जन्म अपने सफ़र नहीं शुरू कर पाते, वो उसी में फंसे रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी सोल का, कि उसको ये पता हो कि इस पाथ से मेरी जर्नी शुरू हुई है और आपकी जर्नी शुरू हुई है, ठीक है। आप उस फेमिनाइन एनर्जी को पहचान पाए हैं, उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो हर इंसान के अंदर होती है, कि आपको सृष्टि में बनाना क्या है, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बनाने के लिए आप आए हैं, जिसको बनने में आपका कंट्रीब्यूशन है। और ये भी समझ पाए हैं कि मुझे अब उस बनने में अपना नाम नहीं लिखवाना, बस अपना कंट्रीब्यूशन देना है, ये मेरा काम है। वो होते हैं ना निस्वार्थ भाव से काम को करके गुजर जाना, वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके अंदर फ्लरिश हुई है। आज आप इस एनर्जी में हैं। देखो, रिवॉर्ड आप चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिसमें आप रिवॉर्ड नहीं चाह रहे हैं, बस किए जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी समझकर। इस ऊर्जा में आना और फुल पोटेंशियल में होते हुए इस काम को करना, आई विल मस्ट से कि इतना आसान नहीं है। इस 3D लेवल पे रहते हुए इतना आसान नहीं है। लोग इतना करते हैं, इतना चाहते हैं, और आप तो भर के करना चाह रहे हैं और इतना भी रिटर्न नहीं मांग रहे। इस ऊर्जा में बहुत लोग टैप इन हुए हैं, बहुत लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो 47 की एनर्जी में हैं, टैप इन हो रहे हैं। 45, 46, 47 की एनर्जी के आसपास हैं। वो लोग ज़बरदस्त रूप से टैप इन हुए हैं। वो अब सोच विचार कर रहे हैं कि ज़िंदगी की इतना वक्त जो गुजारा है उसमें फ्रूट क्या था, उसमें उसका फ़ायदा क्या था, उसमें उन्होंने ग्रो क्या किया अपनी लाइफ में। और अब जो आप कर रहे हैं, भले ही बेस लेवल पर नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनल लेवल में आप एक अलग तरह की एनर्जी की क्लीनिंग और अपलिफ्टिंग कर रहे हैं। देखिए, चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हैं, उथल पुथल भी है, बट वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। ये ऊर्जा में है, और ये ऊर्जा इतनी आसान नहीं होती किसी के अंदर आना। इस ऊर्जा में आने का मतलब है कि जीवन की जो वो जर्नी आपको शुरू करनी थी, उसमें आप 5 पैदान आगे बढ़ चुके हैं। अपने आप को उस जड़त्व की स्थिति से निकाल कर मूवमेंट की स्थिति में डाल देना, चलायमान कर देना,
जीवन के सफ़र में। ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है। और ये ड्राइविंग फोर्स जहाँ से उठा था वो थी वो उस रिवेंज का एक एनर्जी जिस पर्सन के थ्रू आपको दिया गया था, जिसने ब्लाइंड फोल्ड आपको किया था। तो सबसे पहले उस पर्सन का शुक्रिया अदा कीजिए। और रिवेंज लेने की एनर्जी से आप में नहीं जाना है। बहुत लोग रिवेंज की एनर्जी से बाहर जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैसेज ये है कि नफ़रत की एनर्जी में आपको नहीं जाना है। वो पर्सन बुरा है, वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन ऐसी है, इसमें मत जाइए। क्योंकि वो जो भी पर्सन है ना, उसका भी एक ये लाइफ पर्पस है। वो पर्सन भी आपके लाइफ की इस जर्नी में एज अ प्रेशर फैक्टर बन के एक्सेप्ट करके जीवन में आया है या आई है। उसके ये भी लाइफ कर्मा का एक पार्ट होगा जो आपको पुश करेगा। वो भी एक सोल है, उसकी भी जर्नी है, वो भी अपना जर्नी कर रहा है। उसने आपका काम किया, लेट फॉरगिव। मैं हमेशा बोलती हूँ फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट नहीं करना है। फॉरगेट क्या नहीं करना है? लेसन्स को याद रखना है। और उस पर्सन को इसलिए फॉरगिव कर देना है क्योंकि वो भी पर्सन अपनी जर्नी में है। और ये मान के करना है कि उस पर्सन की दी गई उस पेन के फोर्स की वजह से, जिसे आप धोखा कहते हैं या जो भी कहते हैं, उस धोखे की फोर्स की वजह से आप अपनी जर्नी में निकल पाए। आप अपने सफ़र, अपनी गाड़ी को, इस सोल की जर्नी को इस लाइफ टाइम में स्टार्ट कर पाए और आप धीरे 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 आगे बढ़ पाए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने लिया है। और वो अचीवमेंट कहाँ से मिला है? उस पर्सन की वजह से। तो शुक्राना तो बनता है। सोच कर देखिए, शुक्राना तो बनता है। ये सोचना मेरा उसने ये बिगाड़ दिया, मेरा उसने वो बिगाड़ दिया, मेरा ये नहीं बनने दिया, इतना टाइम निकल गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ। अपने आप को जनरल कैटेगरी में डालना बंद कीजिए। हो सकता है आप उसके लिए नहीं बने हैं, वो आपके लाइफ का पार्ट ही नहीं था जिससे आप अपने आप को बांध रखा था। यहाँ है क्या आपका? यहाँ है क्या आपका? देखिए, मैं जो कहने जा रही हूँ वो बहुत ड्रामेटिक लग सकता है, बट दिस इज़ द रियलिटी। हम सब एक सर्टेन टाइम लेकर आए हैं। कोई 40 लाया है, कोई 50, कोई 60, कोई 70। इतने टाइम तक हमारा जो पार्ट है, रोल है, वो हमें प्ले करना है और निकल जाना है। क्लियर? हमारे यहाँ कुछ नहीं था। जिनके हम बच्चे हैं उनके साथ हमारा कोई कार्मिक बॉन्ड था। जो हमारे लव लाइफ में है उनके साथ भी हमारा कोई कार्मिक बॉन्ड है। और जो हमें आगे मिलेंगे या जो हम करके जाएंगे उनके साथ भी हमारा कार्मिक बॉन्ड है। हम बस अपना अपना काम, अपना रोल प्ले इस एक्टर से उस एक्टर, उस पार्ट से उस पार्ट, उस कैरेक्टर से उस कैरेक्टर में करके निकल जाएंगे। इस चीज़ को समझना और एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी लर्निंग होती है। तभी किसी की जर्नी शुरू होती है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन लोगों ने इस चीज़ को पूरी अच्छे से समझ लिया, नहीं, पूरी तरीके से आप उसको अभी नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि अगर आप समझ जाते तो सबसे पहले उस फैक्टर को आप फॉरगिव कर देते या थैंक यू या शुक्राना अदा करते जिन्होंने आपको इस फोर्स में डाला। नहीं समझे हैं आप पूरी तरीके से भी, लेकिन नहीं समझने के बावजूद भी आपने अपनी गाड़ी तो स्टार्ट की है। और ये हुआ भी उसी धोखे, जिसे आप धोखे की एनर्जी बोलते हैं, धोखे वाले फोर्स की एनर्जी या पर्सन की एनर्जी जो रही हो उसकी वजह से। तो आज की रीडिंग सुनने के बाद आप थैंक यू ज़रूर बोले उस सोल को, क्योंकि उस सोल ने अपने लाइफ का एक पार्ट कंप्लीट किया आपके साथ। ठीक है? उसी की एनर्जी के बाद, उसी के बाद आपके आप डिवाइन के मैसेजेस को समझा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी एनर्जी को आप समझ पाए हैं और साथ में अपने अंदर की जो आपकी प्रकाश की ऊर्जा है उसको, उसमें जो अपने ढक्कन लगा रखा था उसको कवर कर रखा था, उस कवर को उतारा है। उस कवर को उतारा है तो आपकी ऊर्जा बाहर निकलनी शुरू हुई है। आपकी ऊर्जा लोगों को दिख रही है।
आप ये समझ पाए हो कि लाइफ की जो ये चीज़ें हुई उसकी मूलता क्या थी, उसकी सच्चाई क्या थी। अभी भी कभी कभी अकेले में आंसू निकल जाते हैं, दर्द होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से वो फॉरगिवनेस नहीं हुई है, मगर आप आगे चलकर उस चीज़ को फॉरगिव कर पाएंगे। बहुत कुछ लोगों ने फॉरगिव किया भी है, कुछ लोगों ने किया, परसेंटेज कम है, बहुत कम है, शायद 1% लोग ही हैं, बट किया है। और जिन्होंने भी किया है, मतलब सैल्यूट करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। आपके अंदर जो पीस आपने अपने अंदर डेवलप की, अपनी ऊर्जा को धीरे 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 जो अपलिफ्टिंग की है, बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। अपनी एनर्जी को अपने सोल जर्नी में आपने डाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बीच बीच में आप पास्ट की चीज़ों पर विचार करें, ज़रूर करें, क्योंकि हर चीज़ एक लर्निंग देती है, मगर उसमें रिवेंज की ऊर्जा नहीं डालें, ये मैसेज आ रहा है। हाँ, आपको अपने फिनांस को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। देखो, मैंने कहा है, आज भी कहती हूँ, हर वो सोल, चाहे वो मेल हो या फीमेल, आप धरा पर आए हो तो आपको अपने लिए अर्निंग करनी होगी। हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी बना दी गई है, या बना दी जाएगी तो नहीं, फ्यूचर चेंज है, कि आप वुमेन हैं, अगर आप काम नहीं भी करते हैं तो चलता है। मैं बोलूँगी नो, नो इट मीन्स नो। आप मेन और वुमेन बाद में हैं, सबसे पहले आप एक सोल हैं और आपका काम है कुछ। तो पहले तो अपना रोटी कपड़ा मकान खुद से बनाइए, चाहे कोई भी हो, उसकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और अपने आप को बेचारगी के कंडीशन में डालना बंद कीजिए। वो कंडीशनिंग आपने खुद की खुद कर रखी है, खुद की खुद कर रखी है। आपको अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलानी है। कब तक दूसरे का ड्राइवर लेकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाओगे आप? प्लीज़ कम बैक। ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो चुका है, बैग पैक हो चुके हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो उसकी ड्राइविंग की सीट संभालिए। जो जर्नी शुरू की है उसमें आगे बढ़िए। आप जिस एनर्जी में, जिन्होंने अपनी एनर्जी पे काम किया है, उनका फ्यूचर बताती हूँ। आपने जो ये ऊर्जा अपने अंदर प्रज्वलित की है, वो ऊर्जा ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगी। आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन आपके हर सवाल का आंसर देती जाएगी। जब भी आपको कभी अपने सफ़र में कन्फ्यूजन की सिचुएशन आएगी, तो आप उन सारे कन्फ्यूजन को अपने मेडिटेशन के थ्रू क्लियर कर लेंगे। और अगर नहीं क्लियर होता है, फिर भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप किसी न किसी की गाइडेंस लेंगे, टैरो से गाइडेंस लेंगे, या किसी और से, या नेचर गाइडेंस मिलेगी, या कुछ न कुछ ऐसे सिग्नल्स आप तक पहुंचेंगे जो आपको आपके आगे के रास्ते को क्लियरली आपको बताएंगे। ये जर्नी बहुत ही सुखद होने वाली है, आप इन्जॉय करेंगे। जिन्होंने इस सोल की जर्नी को समझ लिया है, और जिन्होंने नहीं समझा है और अभी भी रिवेंज की ऊर्जा में है, उनके लिए बता दूं, आपको विचार करने की ज़रूरत है। करंट, राइट नाउ, इट्स अ हाई टाइम। विचार कीजिए। सबसे पहले तो फिनेंशियल बाउंड्रीज में जो बैठे हुए हैं उससे निकलिए, कुछ कीजिए अपने लिए। ओके, कुछ कीजिए खुद के लिए। अपने टाइम को फ्रूटफुल बनाइए। अपना जो समय धीरे धीरे जा रहा है उसको यूज़ कीजिए, उसको फ्रूटफुल बनाइए। विचार कीजिए। कुछ लोगों को स्टडी करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे नॉलेज लेने की ज़रूरत है जो उनके सोल पर्पस की जर्नी में आगे लिफ्टिंग के लिए हेल्प करेगी। प्लीज़ टेक दैट राइट नाउ। श्री गणेश कीजिए। गणेश जी का आगमन है, श्री गणेश कीजिए। आप अभी जो लोग, ये उनकी ऊर्जा है जो अभी पायदान पे खड़े हैं, जिन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी इन आउट पिंग पोंग के सिचुएशन में हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, नहीं तो आपको पुश किया जाएगा, और पुश जब होगा तो झटका लगेगा। झटका लगेगा। ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन,
प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। ओके, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल। ओके, जैसा कि मैंने अभी कहा, पहले ही कहा मैंने, वो ऊर्जा आ गई और आर्कएंजल रफाइल भी आ गए। आपको फॉरगिव करना है, फॉरगेट नहीं। फॉरगिव, माफ़ कर दीजिए। और वो जो हुआ वो आपकी बेहतरी के लिए हुआ। उन्होंने जो किया वो आपके लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़रूरी था उस वक्त हो जाना। लो, आर्कएंजल माइकल भी आ गए, आर्कएंजल रफाइल भी हैं, आर्कएंजल यूरियल भी हैं। ओके, मैं कल से ही देख रही हूँ ऊर्जाएं ना बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रही हैं। फॉरगिव, प्लीज़ फॉरगिव। और फॉरगिव करके अपने हार्ट चक्र, फॉरगिव कर रहे हैं आप उनके लिए नहीं, खुद के लिए। आप जब उनको फॉरगिव करते हैं तो आपके हार्ट चक्र की एनर्जी खुद ओपन अप होती है और फ्लरिश होती है। तो स्ट्रेट मैसेज, डिवाइन का मैसेज है कि माफ़ कर दो, क्योंकि वो जो हुआ, उन्होंने जो किया, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर वो नहीं होता तो तुम निकल ही नहीं पाते। तुमने अपने आप को स्टक कर लिया था और उसी में बंधे बंधे ये पूरा लाइफ निकाल देते, जो करने आप आए नहीं हो। आपको अपने हार्ट चक्र की ऊर्जा को खोलने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ फॉरगिव। लेसन्स को याद रखो। डिवाइन आपके सपोर्ट पे है, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग करना चाहती है। आप जिस उस दर्द की ऊर्जा में अपने आप को टाइट करके रखा है, बांध कर रखा है, छोड़ेंगे नहीं, उसने किया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उससे ये करेंगे, हम उसको वो बोलेंगे, हम उसको रिलीज़ 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 रिलीज़। उस ऊर्जा ने आपकी जर्नी को, उस धोखे ने आपकी जर्नी की शुरुआत की है। थैंकफुल हो जाइए, लेसन्स लीजिए और आगे बढ़िए और स्टार्ट कीजिए। जिन्होंने नहीं शुरू किया उनको कहा जा रहा है कि अपने मूलाधार चक्र पर काम करना शुरू कीजिए। कल मैंने बोला स्ट्रेट बैठिए, ओम का उच्चारण शुरू कीजिए, उस पर काम कीजिए। नंगे पैर चल सकते हैं, चलिए, वॉक कीजिए। एवरी डे 2 किलोमीटर एटलीस्ट आप 40 डे तक कंटिन्यूसली चलिए। ये ऊर्जा क्लीन हो जाएगी, ठीक है। और ये ऊर्जा क्लीन हो जाएगी, लेकिन आपको अपने ज़बान को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये क्लीन होती है और आप अपनी ज़बान से फिर इस ऊर्जा को गंदा कर देते हैं। पिंग पोंग करते रहते हैं। क्लीनिंग, साफ़ गंदा ये करते चलते हैं। ये स्टॉप करने के लिए आपको कहा जा रहा है। विचारिए, आपके अंदर की जो मैस्कुलाइन पावर है, डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, उस ऊर्जा को पॉप अप कीजिए। आप जो भी डिज़ायर लेकर आपकी लाइफ में बैठे हैं वो फुलफ़िल होगा। सबसे पहले ये एनर्जी जैसे ही क्लीन होगी, आपके अंदर जो एक इनर इनसिक्योरिटी और फियर जो है वो रिलीज़ होगा। और वो रिलीज़ होते ही डिवाइन मैस्कुलाइन की जो ऊर्जा है वो आपको आपके लाइफ के कर्मा में आगे बढ़ाएंगे और इस जर्नी में जो पुश की एनर्जी चाहिए उसमें भी वो काम करेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज इस रीडिंग से आप समझ पाए होंगे कि वो जो धोखे की ऊर्जा है, वो धोखे के लिए आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, जिसने वो खोला है, उसको आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ जाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय।